राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग ये जो सोचते हैं ना कि ठाकुर जी हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। जैसे कि कई लोगों को मैंने कहते सुना है, कभी खुद भी मन में विचार आ जाता है और भी मेरे घर में भी कई बार ऐसी चर्चा होती है कि हम लोग तो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, हम लोग ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, हमेशा उनके करीब रहते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें कष्ट क्यों हमें इतना कष्ट है। काफ़ी लोग सोचते हैं वो सामने वाले घर में जो रह रहे हैं वो इतना खाने पीने वाले हैं, रोज़ डिस्को जा रहे हैं और बाहर खाना खाते हैं, कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, फिर भी वो लोग इतने सुखी हैं और हम इतने दुखी क्यों। हम सब कुछ करने के बाद में भी दुखी हैं, क्यों हम परेशान हैं। तो मैंने कथा में एक संत से सुना था, वो प्रसंग आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ कि जब हम जो है ना ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में हैं और उनकी नज़र हम पे रहती है। वो जो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, जो उनसे कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, वो ठाकुर जी उसको क्यों देखेंगे, वो नहीं उसे देखते, ठीक है ना। और हम जो हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो हम ठाकुर जी को पता है कि ये मेरा है। अध्यापक उसी को डांटेगा जो क्लास में बैठा होगा, टीचर्स जो है ना वो उसी को बोलेगा जो क्लास में बैठा होगा। जो क्लास से बाहर घूम रहा फिर रहा है उससे कभी टीचर कुछ कहने नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो उनके गिनती में ही नहीं है, वो बच्चे उनके क्लास से वो बच्चे बाहर हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो वो उनको क्यों कहेंगे। ठाकुर जी जो हैं वो यही सोचते हैं कि जब हम भगवत मार्ग में चल पड़ते हैं ना, तब जो होता है ठाकुर जी ये सोचते हैं कि अब ये मेरे ओर आ रहा है, मेरे मार्ग पर चल रहा है, तो जो भी इसके भाग्य से, इसके कर्म, इसके जो कर्मों से जो भी इसके कष्ट लिखे हैं ना, वो कष्ट जल्दी से जल्दी इसको दे के वो ख़त्म किए जाएं। क्योंकि वो लेखा जोखा जो है वो तो हमें भोगना ही है। पूजा पाठ करने से, दान करने से, नाम जप करने से वो कम ज़रूर होता है, पर जो हमारे कर्म हमने किए हैं वो तो हम ही झेल रहे हैं ना, उनको तो हमें ही भोगना है ना। ठाकुर जी यही सोचते हैं कि जब ये मेरा प्यारा बन गया है ना, मेरे भगवत मार्ग पे मेरे चलने लगा है, मेरे को इसने अपना लिया है, तो अब इसके कष्ट विकार जो है वो मुझे ही दूर करने हैं जल्दी से जल्दी। इसलिए करके ठाकुर जी जो है ना, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको वाकई में कष्ट बहुत रहता है। कई बार मतलब खुद भी महसूस करते हैं हम इस बात को, और सुना भी है बहुत लोगों से कि हम इतना कर कष्ट है। तो वो कष्ट क्यों मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि ठाकुर जी सोचते हैं कि इसको सारे जो इसके जो कर्मों के हिसाब से इसके जो कष्ट इसके ऊपर है ना, उनको जल्दी से जल्दी इसको दे के इसको फ्री कर दूँ, ताकि फिर जो ये है सिर्फ मुझे देखे, मुझे जपे और भगवत मार्ग में आगे तक जाए। इसलिए ठाकुर जी जो है परीक्षा हमारी लेते हैं, और मगर वो भी हमारी भलाई के लिए लेते हैं। लेकिन नहीं, कई लोग तो मैंने देखा है, कई बार कोई ऐसा अपार दुख आ जाता है ना, तो भगवान को ही छोड़ देते हैं। हम नहीं पूजेंगे, हम नहीं मंदिर खोलेंगे, मंदिर के देवी देवता दे दो किसी को, हमें करना ही नहीं है। भगवान ने इतना दुख दे दिया, इसका क्या, हम क्यों करें इनकी पूजा, इन्होंने हमारे लिए सोचा ही नहीं। लेकिन नहीं, ये बहुत गलत है। भगवान कुछ ना कुछ सोच के ही सब कुछ करते हैं। अगर दुख दिया है तो कल सुख भी आएगा, कल आनंद भी आएगा। ठाकुर जी ने जो कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। उनकी रजा में ही रजा, उनकी रजा में ही राजी रहो, मज़ा उसी का है, आनंद उसी का है कि जो भगवान की रजा में राजी रहे, कि हाँ जो भगवान ने किया है अच्छा ही किया है, और जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे। क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं करते। कोई दुनिया में गलत कर जाए, लेकिन हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा ही अच्छा करेंगे। तो वो हम उनके बच्चे हैं, वो परमेश्वर हमारे पिता हैं, तो वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इसीलिए जो है कभी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ठाकुर जी आपने इतना दुख क्यों दिया, इतनी परेशानी क्यों दी। अगर गिर भी गए ना कभी चलते चलते, तो यही सोच लो, अच्छा ये मेरे कर्मों की सज़ा है ठाकुर जी, ये मेरे कर्मों की सज़ा है ना, मैंने भुगत ली, चलो अब अच्छा कुछ होगा उसके बाद में। चलो आज दुख आया तो कल सुख भी आएगा। बस यही सोच के ना जो कुछ भी होता है उसको भगवान के आश्रय छोड़ देना चाहिए कि जो भगवान ने किया है वो अच्छा ही किया है, जो आगे करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और बस ठाकुर जी की सेवा में, पूजा पाठ में अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म हुए वो हुए, लेकिन जो आगे के लिए कर्म हमें करने हैं वो कैसे करने हैं और क्या करना है, हमें उन कर्मों को कैसे सुधारना है। कथाएं सुननी है, पूजा पाठ करनी है, सेवा करनी है, जितनी से जितनी हो सके सेवा करिए। सेवा से बहुत कष्ट दूर होते हैं।
तो किसी की भी सेवा हो जाए, और सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सेवा, बाहर तो बाद में, पहले तो अपने घर में जो बैठे हैं ना भगवान स्वरूप हमारे माता पिता, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने उन्हें नहीं पूछा और मंदिर गुरुद्वारों में जाके सेवा कर ली तो उस सेवा का कोई फल नहीं मिलना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठाकुर जी भी जो है ना वो भी धिक्कारेंगे, जो घर में माँ बाप भेजे हैं, माता पिता हैं भगवान तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुमने उन्हीं की सेवा नहीं कर रही और मेरी सेवा में लगे हो, तो ऐसी सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए और प्रभु को जो है कभी ब्लेम ना कीजिए कि हाँ आपने मुझे दुख दिया। दुख नहीं, वो आपके कर्मों का, जो आपके कर्मों के कष्ट है ना, कर्म जो आपने कर्म खराब किए हैं उनको तो भरना ही पड़ेगा, उनका भरना तो यहीं भरना है। तो ठाकुर जी यही कहते हैं, इनको यहीं भर के फटाफट निबट जाओ, फ्री हो जाओ, ताकि सिर्फ फिर अपना दिल साफ़ करके, अपने कर्म साफ़ करके जो है आप सिर्फ मेरे मार्ग में रहो, नाम जपो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।